महिला पर्यवेक्षक 2023 सामान्य हिंदी की कक्षा क्लास 6 लिंग, वचन और कारक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जल्दी से साथियों जुड़ जाइए। देखिए ये प्रीमियर का क्लास है, ठीक है भाई। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में अधिक से अधिक मैं वीडियो अपलोड कर सकूं आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 है लिंग, वचन और कारक, ठीक है। लिंग, वचन और कारक हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें लिंग क्या होता है। चूंकि साथियों आप सभी जान रहे हैं लिंग जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है, और हिंदी की बात करूं, मैं हिंदी ग्रामर की बात करूं, हिंदी व्याकरण की बात करूं, तो हिंदी में दो ही लिंग हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्त्रीलिंग और दूसरा पढ़ते हैं हम पुल्लिंग, ठीक है। ये हिंदी की बात हो रही है। अंग्रेजी भाषा की जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में हम 3 लिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण में केवल 2 ही लिंग होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि लिंग होता क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है, उसको कैसे परिभाषित करें। तो देखिए लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, शब्द के जिस रूप से वर्णित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जाना जाए। देखो भाई किसी भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में, याद रखना केवल व्यक्ति ही लिंग में नहीं आता बल्कि वस्तुएं भी लिंग में आती है, ठीक है भाई। तो ये 2 बिंदु याद रखना है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष होने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करें वही हमारा क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। अर्थात वो लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, उसके लिए जो शब्द उपयोग होता है उसी को जेंडर या लिंग कहा जाता है। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के जाति का भी हम बोध करते हैं, ठीक है भाई। बेसिक्स इंफॉर्मेशन है लिंग, और लिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधे आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करूं यहां पर लिंग के प्रकार की, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होता है, और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग जिसको मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, और स्त्रीलिंग जिसे फेमिनिन या फेमिनाइन जेंडर भी बोला जाता है, ठीक है। पुल्लिंग क्या है भाई, इसको पहले देखो। पुल्लिंग मतलब पुरुष है ना, नाम से स्पष्ट है भाई, पुरुष। अर्थात जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जैसे राम, कवि, नेता, साधु, ये सब पुरुष के भाव है ना भाई, पुरुष जाति है, इसलिए ये पुल्लिंग में आएगा। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है, जैसी कवयित्री, नेत्री, साध्वी, ये सभी स्त्रीलिंग में आएंगे क्योंकि स्त्री जाति का बोध हो रहा है ठीक है भाई। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का। उसके बाद में आता है हमारा पुल्लिंग शब्द पहचान करने के नियम। कैसे हम पुल्लिंग शब्द की पहचान करेंगे, तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द की पहचान मैं बता रहा हूं। यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में अ हो तो वह पुल्लिंग होता है। याद रखना अकारांत जिसको बोलते हैं ना, अकारांत, आकारांत ये सब होता है, लेकिन अकारांत, करांत शब्द हम बता देंगे आपको, ठीक है भाई। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बताया हुआ था। तो करांत शब्द जिसमें आता है अकारांत तो वो पुल्लिंग होता है। जैसे प्रश्न, न में आ रहा है ना, अंतिम जो वर्ण है न, ठीक है। पंकज, उत्तर, स्वर्ग, सभी के अंत में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, अधिकांश में ना याद रखना कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, तो जिसके अंत में या अकारांत अ हो वो पुल्लिंग में आता है। देखिए संतान, सेना, पुलिस, फौज, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है और अपवाद में है। अगला नियम आता है, दूसरा नियम पर आप आ जाओ। देखो भाई दूसरा नियम क्या कहता है, ना, आओ, पन, आवा, आपा, आओ, आपा, त्वा आदि शब्द भी क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़कपन, जगाना, हंसना, बुढ़ापा, आपा, पन, आओ है ना भाई, ये सभी क्या है, पुल्लिंग होते हैं। तीसरे नियम पर आ जाओ, हिंदी की आकारांत। देखो अभी हमने कहा अकारांत, अब हमने कहा आकारांत, मतलब अंत में आ आता है। जैसे छाता, पैसा, चमड़ा, घड़ा, तो ये सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। 2 नियम तो ऐसे समझ गए ना पुल्लिंग पहचान के, एक तो अकारांत और एक आकारांत, ठीक है।
और एक आता है ना, नाव, ना, नाव, पन, आपा, ये सभी। ठीक है भाई, चौथा रूल्स पर आ जाओ। देखो दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ और द्रव्य के जो नाम होते हैं प्रायः किसमें आते हैं भाई, आपके पुल्लिंग में आते हैं। जैसे दिन के नाम में सोम, मंगल, बुध, है ना। महीना के नाम में चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी और फरवरी स्त्रीलिंग है, याद रखना। सभी आएंगे, केवल जनवरी और फरवरी नहीं आते पुल्लिंग में, वो स्त्रीलिंग है। ग्रह के नाम, इसमें पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसके भी अपवाद हैं, तो अपवाद को ही उठा के पूछता है। एक काट ही आपको अपवाह मिलेंगे, है ना, अपवाद, तो उसको याद रखना है। ठीक है भाई। शरीर के अंगों के नाम, अनाज के नाम, पेड़, द्रव्य, ये सभी किस में आएंगे, आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है। अब ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग हो गई, याद रखना, पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, ये जितने भी शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सभी पुल्लिंग में है। ठीक है भाई। स्त्रीलिंग में आ जाओ। देखो यहां पर स्त्रीलिंग को कैसे पहचाने, इसके भी कुछ नियम होते हैं। पहला, संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखो उसमें तो हिंदी के शब्द था ना पुल्लिंग में, आकारांत में, लेकिन यहां संस्कृत के आकारांत, जैसे लता, ईर्षा, इच्छा, आशा, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, है ना भाई। तो संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है भाई। इकारांत, बड़ा इकारांत, उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होंगे, इसको भी याद रखना। रात्रि, समिति, कहानी, मृत्यु, आयु, ये सभी क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। कुछ अपवाद भी है आपको अपवाद को ध्यान देना होगा। ठीक है। चलिए अगला नियम है, नदी के नाम, लिपि, बोली, तिथि, भाषा, झील, नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें नदियों में सोन नदी, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, अपवाद स्वरूप हैं, इसको भी याद रखने। ठीक है। खाने पीने की चीजें भी स्त्रीलिंग होती है, जैसी कचौड़ी, पूड़ी, खीर, पकौड़ी, चपाती इत्यादि, है ना। कुछ खाने पीने की चीजें पुल्लिंग हैं जो कि आपके अपवाद हैं, जैसे धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक इत्यादि। पांचवा नियम पर आप आ जाइए। देखो जिन संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है भाई। जैसे बनावट, लिखावट, आहट, है ना, मुस्कुराहट बोलते हैं ना भाई, ये सभी आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, मुस्कुराहट स्त्रीलिंग है, इसीलिए अच्छी लगा वहां। ठीक है भाई। छठवां नियम देखो, ख तथा इया के अंत में होने वाले शब्द, ख और इया जो अंत होता है ना, जैसे ईख, भूख, खटिया, ये सभी स्त्रीलिंग है। सातवां नियम, ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, मकड़ी, कोयल, मैना, गौरैया, मछली, मक्खी, ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग होता है। अब एक चीज जो बार बार आपके पूछे जाते हैं भाई, जितने भी पद नाम होते हैं ना साथियों, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं, याद रखना। राष्ट्रपति, चाहे वो महिला अगर बनेगी ना तब भी उसको राष्ट्रपति ही बोलेंगे, राष्ट्रपतिया, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं शिक्षक, शिक्षिका, गलत है वो शब्द, याद रखना। शिक्षक, शिक्षिका गलत है, ये उभयलिंगी है, मतलब दोनों लिंग के लिए शिक्षक ही बोलेंगे, शिक्षिका शब्द ही गलत है, याद रखना भाई इस बात को। डॉक्टरनीन बोल देते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी क्या है, जितने भी पद नाम होते हैं ना वो उभयलिंग होते हैं भाई, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए वही शब्द उपयोग होता है। ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना जबरदस्त है, जो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कराएगा। देखो भाई कैसे, सबसे पहला तरीका आप बताने की ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे बताओगे भाई। बहुवचन जैसे ही आप लगाते हो कोई भी शब्द के, यदि अंत में ए, अंक का ए या आ आता है तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखो, और नहीं आता तो पुल्लिंग, याद रखना ना। और यदि ए आए
देखो अंग की मात्रा वाला बिंदी वाला आता है तो वो स्त्रीलिंग, और बिना बिंदी का आता है तो वो पुल्लिंग। जैसे भवन, भवन को मैंने बहुवचन बना तो भवने, अंग का मात्रा नहीं लगा इसलिए ये पुल्लिंग हो गया। बात का बन गया बातें, ए अंग का मात्रा लग गया स्त्रीलिंग हो गया। चिड़िया, अंग का मात्रा लग गया स्त्रीलिंग हो गया। खिड़कियां बहुवचन बनाए, अंग का मात्रा लग गया स्त्रीलिंग हो गया। तो ये दमदार तरीका है भाई पहचानने का, ठीक है। यदि देखो भाई, यदि अंक ए ओ अंग वगैरह में आपका अंक मात्रा नहीं लगता है तो याद रखना वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है भाई। और यदि अंग ए जो लग जाता है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। भूलना मत भाई, ये सबसे बेस्ट तरीका, पहला तरीका है ना बहुवचन बनाकर। दूसरा तरीका है वाक्य प्रयोग के द्वारा। कैसे, इसको भी देखो। जैसे गाय खाती है, भाई गाय है, प्रयोग करके देखो। गाय खाता है क्या बोलते हैं क्या? नो, गाय खाती है मतलब वो स्त्रीलिंग हो गई, है ना। सीता गोरी है, सीता गोरा है बोलते हैं क्या? गोरी है, वो स्त्रीलिंग हो गई। तो वाक्य बनाकर भी आप पहचान सकते हो, संबंध कारक लगाकर भी आप पहचान सकते हो। लेकिन ये दो चीजें तो महत्वपूर्ण है याद, वाक्य और बहुवचन, ठीक है। इन दोनों से आप लिंग की पहचान कर सकते हो। तो अगर नियम भी आपको पता नहीं है तो भी आप उनकी पहचान जो है इसी दो ट्रिक की मदद से कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं वचन, इसको नंबर बोलते हैं। वचन होता क्या है? वचन का अभिप्राय संख्या से होता है, और संख्या मतलब जिसको गिना जा सके, समझ रहे हो ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वहां पर होता है आपके वचन, ठीक है भाई। और हिंदी में एक वचन और बहुवचन केवल दो ही पढ़ते हैं साथियों, इसको भी आपको याद रखना है। संस्कृत में जब हम जाते हैं तो तीन पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किंतु हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में केवल दो वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को पहले हम परिभाषित करें क्या होता है। तो एक वचन ऐसे शब्द जिसके रूप में केवल एक, अर्थात ऐसे शब्द जिसमें केवल एक होने का बोध होता है, एक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध होता है, वहां एक वचन होगा। और जिस शब्द में एक से अधिक का बोध होता है वहां पर बहुवचन होता है। जैसे बालक, बालिका, घोड़ा, हाथी, ये सभी एक हैं वहां पर, है ना। जैसे बालिकाएं, घोड़े, चिड़िया, तो ये बहुवचन का बोध हो रहा है, समझ रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो एक वचन और बहुवचन, और एक वचन से बहुवचन आप बना सकते हो भाई, लड़का से लड़के बना सकते हैं, है ना, कपड़ा से कपड़े, ठीक है भाई। एक वचन से बहुवचन आप इसको आराम से, आप जब वाक्य के रूप में उसको कोशिश करते हैं ना तो ये एक वचन से बहुवचन बनाना जो है आसान हो जाता है, ठीक है। वचन से संबंधित अन्य भी तथ्य होता है, इसकी जरूरत तो नहीं है, ठीक है भाई, तो याद रखना। अब हम आ जाते हैं काल में, और काल को अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, है ना भाई। अंग्रेजी में काल तो सभी जानते हैं, आज हम टेंस के काल पढ़ेंगे। काल क्रिया के उस रूप परिवर्तन को जिसके द्वारा कार्य व्यापार के, देखो भाई, क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने के जो समय है, उसकी पूर्णता, उसकी अपूर्णता, उसकी वर्तमान, भूत, भविष्य का जब बोध होता है तो वहीं पर क्या होता है आपके काल होता है, ठीक है ना भाई। काल की मैं प्रकार करूं तो काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर वर्तमान काल क्या होता है, तो इसमें क्रिया निरंतरता का पता, अर्थात जो वर्तमान में चलायमान है, चल रहा हो, संचालित हो, तो वो क्या कहलाता है भाई? वर्तमान काल कहलाता है। ये वर्तमान काल के अंदर भी आपके 5 आते हैं,
देखो, सामान्य वर्तमान काल वह लिखता है, ये सामान्य वर्तमान, ठीक है। तत्कालिक वर्तमान अर्थात लगातार जो चल रहा है काम, वह लिख रहा है। पूर्ण वर्तमान मतलब अभी अभी पूरा हुआ है, वह लिख चुका है, ठीक है भाई। संदिग्ध मतलब वो पूरा किया होगा, तो वह लिखता होगा, है ना। संभाव्य मतलब वह लिखता हो, ठीक है भाई। ये वर्तमान काल है और वर्तमान काल के 5 प्रकार, ठीक है। नोट्स हम बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे भाई टेलीग्राम में, कोई टेंशन ना लो, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, भूतकाल, इसमें क्रिया के कार्य व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। इसके 6 प्रकार हैं। देखो भाई, क्रिया के समाप्ति का बोध होता है, इसके 6 प्रकार क्या है। सामान्य भूतकाल, सबसे पहले देखो, सीता गई, सीता चली गई है मतलब, है ना। सीता गई, आसन्न, सीता गई है। पूर्ण मतलब वो पास्ट में हो चुका है, सीता गई थी, ठीक है भाई। अपूर्ण भूतकाल, सीता जा रही थी, मतलब पूरा गया नहीं है लेकिन जा रही थी वो, है ना। संदिग्ध है, सीता गई होगी। हेतु, हेतु मद में है, सीता जाती, ठीक है। ये भूतकाल है। भविष्य की मैं बात करूं यहां, तो भविष्य में होने वाली क्रिया का जो बोध है भविष्य काल, अर्थात आने वाले फ्यूचर में क्या होना है, ये चीजें हैं। तो 3 हैं। सामान्य भविष्य, राम पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह खेलेगा, वह कूदेगा, वह स्कूल जाएगा, है ना, ये सामान्य भविष्य। अब संभाव्य भविष्य, संभव है राम पढ़े, संभव है वो स्कूल जाए, संभव है वो खाना खाए, संभव है मैं लिखूं, संभव है मैं सो जाऊं, समझ रहे हो ना। हेतु, हेतु मद, छात्र भी मिले तो राम पढ़े। देखो भाई, मुझे पुस्तक मिले तो मैं स्कूल जाऊं, मुझे साइकिल दे तो मैं स्कूल जाऊं, है ना। मुझे बेड मिले तो मैं सोऊं, मुझे कुर्सी मिले तो मैं बैठूं, है ना। तो ये क्या है, हेतु, हेतु मद भविष्य काल है, ठीक है भाई। समझ गए ना। एक बार और वीडियो देख लेंगे आप सभी, और नोट्स तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। जो साथी हमारे मेन अकाउंट से जुड़े नहीं है बट टेलीग्राम ग्रुप से, सीजी जॉब एजुकेशन सर्च करेंगे टेलीग्राम में, हमारा मेन जो ग्रुप है वो आ जाएगा, ठीक है। उसी ग्रुप से आपको जुड़ना है, क्योंकि जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, पीडीएफ्स हैं, हम वही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फेक ग्रुप से, फेक यूट्यूब चैनल से भी बिल्कुल सावधान है भाई। सीजी जॉब एजुकेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल ग्रुप है, उसी से जुड़िए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आज देखा लिंग, वचन और कारक, ठीक है भाई। हम कोशिश करेंगे आज ही एक और वीडियो लाने की, ताकि जल्द से जल्द आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते चले जाए, ठीक है। एग्जाम की वजह से वीडियो में थोड़ा समस्या हो रहा था साथियों, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब लगातार 2 से 3 वीडियो प्रतिदिन मैं लेते हुए इसके बाद जनरल नॉलेज की भी क्लास कंप्लीट करूंगा, ठीक है भाई। चलिए, जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।